माघ कृष्ण एकादशी, इसका नाम है षटतिला। षटतिला बहुत ही प्रभावशाली एकादशी है और इसके जो प्रश्न किए हैं और इसके उत्तर जो दिए हैं वह हैं दाल्यव्य ऋषि। दाल्यव्य ऋषि ने पूछा है कि प्रभु, बहुत से लोग ब्रह्म हत्या कर देते हैं, दूसरों की जमीन हड़प लेते हैं, गलत तामसी वस्तुओं का भोजन करते हैं, उनका कल्याण कैसे हो, ये मुझे कृपा करके बताइए। तो पुलस्त्य ऋषि ने इसका उत्तर दिया है कि राजन, षटतिला, महात्मन जी आपका साधु साधु, मतलब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत बढ़िया बात किया है, आप धन्य हैं। षटतिला एकादशी के पहले कपिला गाय हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई सी भी गाय हो, उसका गोबर जमीन के नीचे न गिरे, उसको उस पर झेल लें तगारे में, और उसके 108 पिंड बनाए, उसमें कपास मिलाए और फिर उनका उपयोग हवन आदि में इनमें किया जाता है। उधर भगवान कृष्ण भी षटतिला की महिमा कर रहे हैं कि षटतिला एकादशी है, माघ के महीने में इसका बहुत महत्व है। सफेद हो, भूरे हो, काले तिल हो, इनका महत्व है। षटतिला को सफेद तिलों का उसको चूरा बना के और उसको मसल करके नहाना चाहिए, उससे पाप नष्ट होते हैं। काले तिल भोजन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, काले तिलों का उपयोग जो है भोजन में करना चाहिए। तो अगर ये इस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं तो कहते हैं कि जितने तिल भोजन में है, जितना उसने तिल डाल करके स्नान किया है, उतने ही दिनों तक वो व्यक्ति वो उस दिव्य लोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसी षटतिला की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा इसमें कही कि एक ब्राह्मणी थी और वो बड़े से बड़े व्रत कर लिया करती थी, यानी कि कठिन से कठिन प्रजापत्य व्रत जो 12 दिन का होता है, 12 दिन का उपवास करके। चांद्रायण व्रत, चांद्रायण व्रत 1 महीने का होता है, जिसमें यह नियम है कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पाप कर लेता है तब उससे इस प्रकार के व्रत करवाए जाते हैं। चांद्रायण व्रत क्या होता है? अमावस्या से 1 ग्रास भोजन करना शुरू करें, अमावस्या को 1, पड़वा को 2, द्वितीया को 3, इस तरह से 1 ग्रास भोजन बढ़ाता जाए और पूर्णिमा तक उसके 16 ग्रास हो गए, फिर पूर्णिमा से 1 ग्रास कम करता जाए कि 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13, इस तरह से आखिर में 1। इस प्रकार से 1 महीने का ये व्रत चलता है। तो ये बड़े से बड़े पापों का नाश करता है। तो उस ब्राह्मणी ने भी इस प्रकार के अनेक व्रत जीवन में किए, और लेकिन कोई ना कोई कमी सब लोगों में रह जाती है। उसमें कमी रही कि उसने दान नहीं दिया, कभी उसके घर में ब्राह्मणों का भोजन नहीं हुआ, कभी उसकी तृप्ति नहीं हुई, या कभी उसने गायों को चारा नहीं डाला, या अन्नदान नहीं दिया, या घर में उसके समाज के लोग जो आ गए तो उनका आतिथ्य सत्कार वो नहीं कर पाई ढंग से, तो अन्नदान की कमी उसके घर में रही। तो भगवान ने जब उसकी उम्र पूरी हुई तो उसको स्वर्ग, भगवान ने कहा कि चलो मैं भी एक बार परीक्षा करूं कि ये दान क्यों नहीं देती है। तो भगवान एक साधु का रूप बना करके आए और कहा भवती भिक्षाम देहि, लाओ। तो उसने उस तांबे के पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। तो भगवान चले गए तथास्तु कह करके। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हुई और वो स्वर्ग में गई। स्वर्ग में जाने पर उसको एक मिट्टी का घर मिला और उसमें सब प्रकार का वैभव, धन धान्य सब है, लेकिन खाने की वस्तु वहां नहीं है। तब वो भगवान को कोसने लगी कि मैंने इतने से बड़े व्रत किए, संताप व्रत और जो है सो चांद्रायण व्रत, प्रजापत्य व्रत सब किए मैंने, फिर भी ये कष्ट मुझे मिल रहा है। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत कर,
तत्काल तेरे घर में चली जा और तुझे देव पत्नियां देखने आ रही है, क्योंकि तुमने इतनी साधना की है, इतना मंत्र जाप किया है, इतना भजन किया है कि उसके प्रभाव से तेरा शरीर बहुत सुंदर हो गया है। तेरे शरीर के सामने, तेरे तेज के सामने इन देव पत्नियों का तेज फीका पड़ रहा है और ये चर्चा पूरे स्वर्ग में फैल गई है। तो तुम्हें देखने के लिए आ रही है इंद्र की पत्नी, तो तुम उसको मुंह मत दिखाना। इसीलिए मुंह दिखाई होती है ना, नई दुल्हन आती है तो उसका सब मुख देखते हैं, उसको कुछ न कुछ देते हैं। तो ये परंपरा शायद वहां से शुरू हुई होगी कि इंद्र की पत्नी मुख देखने आई और भगवान ने कहा कि तू दरवाजा लगा लेना और कहना कि जब मुझे तुम सठ तिला एकादशी का पुण्य दोगी तभी मैं मेरा मुख दिखाऊंगी। और यही सत्य उसने रखी। देव पत्नी आई है, कहा अरे हम तुम्हारा मुख देखने आए हैं, आओ बाहर बात तो करें। उसने कहा मैं तो मेरी शक्ल जब दिखाऊंगी जब तो मुझे सठ तिला एकादशी का संकल्प करके और वो पुण्य मुझे दे दो। उसने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा पुण्य है, इसको मैं कैसे दे सकती हूँ। उन्होंने कहा तो मैंने इतना तप किया है, इतने साधनाएं किए, मेरा जो मुख है वो भी मैं कैसे दिखा सकती हूँ। तब इंद्र की पत्नी ने कहा कि ठीक है, 60 तिला का पुण्य भी अगर देना पड़े तो मैं दूंगी, लेकिन इसका शकल तुम देखेंगे। इंद्र की पत्नी ने